बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अमल से 2 सालों के गुनाह माफ़। अरफ़ा के दिन का रोज़ा गुज़श्ता और आइंदा 2 सालों के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। मुस्नद अहमद, रावी सैयदना अबू क़तादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक दिन का रोज़ा रखो, 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी आफ़र है, एक दिन के रोज़े से 2 सालों के गुनाह माफ़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान है कि एक दिन रोज़ा रखने से 2 सालों के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और अरफ़ा के रोज़े के बारे में मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ हैं। बाज़ उलमा जिस दिन हाजी अरफ़ा में हो उस दिन, और बाज़ मकामी 9 ज़ुल्हज्जा के दिन रोज़ा रखने को तरजीह देते हैं। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि 9 ज़ुल्हज्जा यौम अरफ़ा जिस दिन हाजी मैदान अराफ़ात में होते हैं, बाकी लोग भी चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं या किसी और मुल्क में रहते हैं, वो भी उसी दिन रोज़ा रखेंगे। हमारे हिसाब से उस दिन फिर 9 ज़ुल्हज्जा के दिन हमें रोज़ा रखना पड़ेगा। तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि मकामी 9 ज़ुल्हज्जा के दिन है, जो दिन है 9 ज़ुल्हज्जा यौम अरफ़ा, वो हमारे हिसाब से होगा पाकिस्तान में जब 9 तारीख़ होगी, उस दिन हाजी जो हैं वो ईद पढ़ रहे होंगे, तो उस दिन रोज़ा रखना चाहिए। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिस बारे में इत्मीनान हो उसी दिन रोज़ा रख लिया जाए। अलबत्ता बेहतर है कि दोनों दिन रोज़ा रख लिया जाए, कि दोनों दिन रोज़ा रख लें, 8 का भी रख लें और 9 का भी। बल्कि ये पूरा आशरा ही निहायत कीमती है। इस आशरे में किया गया हर अमल आम दिनों के जिहाद से भी अफजल है। तो हमें दोनों दिन रोज़ा रख लेना चाहिए। कल जुमरात है, यौम अरफ़ा, हाजी मैदान अराफ़ात में होंगे, और परसों हमारा जो है ना वो 9 ज़िलहज होगा। कल का भी रोज़ा रख लें और परसों का भी रख लें। इंशाअल्लाह इस रोज़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 सालों के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस रोज़े को रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इसकी बरकत से अल्लाह ताला जो इसका अजर व सवाब है वो भी हमें अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता